के मेहता बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब 3 पार्टनर थे ए बी सी, और तीनों का जो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो शेयरिंग रेशियो था वो इक्वली था। दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दे रखा है। उसके बाद आगे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स टू डिसॉल्व द फर्म। यानी कि जो पार्टनर के द्वारा डिसाइड किया गया कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व किया दिया जाए। ठीक है, मतलब फर्म को समाप्त कर दिया जाए। आगे में बोला है सी इज इंसॉल्वेंट, मतलब सी यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, मतलब सी है जो दिवालिया घोषित हो गया। एंड ₹600 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट, और वह केवल 600 रुपया उसका प्राइवेट स्टेट से मतलब वसूल हुआ। यानी कि सी है जो केवल 600 रुपया दिया। आगे में बोला है असेट्स रियलाइज ₹5,000। असेट से जो पैसा मिला वो 5,000 मिला एसेट्स को बेचने पे। एंड आगे में बोला है द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन इज़ ₹200। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 200 रुपये का। आगे में लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू क्लोज बुक्स ऑफ द फर्म। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है जो अकाउंट बनाने बोला है, नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, गार्नर वर्सेस मोरे केस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गार्नर वर्सेस मोरे नहीं बताएंगे, हम यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा बताएंगे। क्या होगा, जितना भी एसेट्स है सभी को ट्रांसफ़र करना होगा, जैसे प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है। ठीक है, बैंक और कैपिटल को छोड़कर। ठीक है, तो सभी को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर आपने इससे पहले सिंपल डिसोल्यूशन नहीं पढ़ा होगा तो आप सिंपल डिसोल्यूशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी कि फॉर्म 1 को, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सन्ड्री एसेट्स को लिखेंगे, 2 सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे जो जो एसेट्स दिया हुआ है सभी को लिखेंगे। प्लांट था तो यहाँ लिख देंगे प्लांट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे प्लांट कितने का था, 2000 का था। उसके बाद स्टॉक, ठीक है, स्टॉक भी था 2000 रुपये का, तो 2000 हो गया। इसके बाद डेटर, डेटर कितने का था, 1000 का था। इसके बाद बिल रिसीवेबल था ना, बिल रिसीवेबल हो जाएगा कितने का था, 1000 का। ठीक है, यानी कि टोटल 6000 का था। इसके बाद हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो देख लीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या है, एक बैंक लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, 1000, 2000 और 500 सभी को ट्रांसफ़र करेंगे। किस तरफ, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे भाई। बैंक लोन था ना सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे भाई बैंक लोन कितने का था, 1000 का था। उसके बाद था क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिख देंगे भाई क्रेडिटर्स। ठीक है, एक कितने का था, 8 था आपका 2000 का, तो 2000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे था बिल्स पेबल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल कितने का था, ये था 500 का, तो 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एडजस्टमेंट में बोला था कि एसेट से रियलाइज हुआ कितना, 5000 रुपया, यानी कि एसेट्स को बेचने पे 5000 मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एसेट्स टोटल कितने का है, 6000 का है, बट इसको बेचने पे 5000 मिला, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज। ठीक है, इससे कितना एसेट से मिला पैसा, 5000। ठीक है, तो जब 5000 आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर और बिल्स पेबल सभी को पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे सब जगह बैंक यूज़ कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। बैंक से हम पेमेंट कर देंगे किसको, सबसे पहले लोन को पेमेंट करेंगे, कितना का लोन है, 1000 का। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, तो फिर से हमारे पास पैसा चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 2000। उसके बाद बिल्स पेबल को भी पेमेंट करना है, तो फिर बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे बिल्स पेबल को भी। तो यहाँ पे बिल्स पेबल को भी पेमेंट कर दिए 500। ठीक है, ये सभी को पेमेंट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन इज़ 200, तो इसको भी पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इसको पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, 2 बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देंगे, कितना पेमेंट करना था,
200 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो लाइन बोला था कि सी इज इंसॉल्वेंट, यानी कि सी इंसॉल्वेंट हुआ और उसका प्राइवेट एस्टेट से 600 रुपये सिर्फ मिला, ठीक है। तो ए होगा कहाँ, ए सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में उसको एंट्री करना होगा, ठीक है। तो अब इसका टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो इधर का ज़्यादा अमाउंट है 6000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 200, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 9700। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 9700 और ये सभी को ऐड कर दीजिए 5000, ये सभी को ऐड कर दीजिए 5000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 1000। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8500 आ जाएगा, ठीक है। तो 8500 में माइनस करेंगे 9700 माइनस 8500, तो ये कितना आ जाएगा 1200, यानी कितना का लॉस आया, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे 1200, ठीक है। और ये लॉस आया तीनों पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र, है ना, किसको किसको, ए को, तीनों पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ए को, बी को, सी को। ए को कितना, इक्वली रेशियो तीनों का इक्वल है ना, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, दे से प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। तो इक्वल यानी कि सभी को ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इक्वल मतलब 1200 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 400 ना, तो सभी को 400 ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तीनों को। ये हो गया यहाँ तक रियलाइजेशन। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप मेन चाहिए, ठीक है, और जो भी, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब हम। तो इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कौन सा, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा हम यहाँ पे बनाएंगे। गार्नर वर्सेस मोरे को नहीं बनाना है, एक होता है गार्नर वर्सेस मोरे, तो एक क्वेश्चन में नहीं बनाना है इसको, हम बनाएंगे ए पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देखिए बनाएंगे, ठीक है। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा हम बनाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि इंडियन रूल हो गया, ठीक है, इंडियन रूल के द्वारा हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस बीडी को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया होगा, बैलेंस यहाँ पे ए का कितना दिया हुआ 2500 और बी का दिया हुआ 1500, तो दोनों को लिखेंगे यहाँ पे, इसका हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 1500। सी का बैलेंस तो माइनस में है, देखिए सी का बैलेंस इस तरफ है 1000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी का बैलेंस को हम भी इधर लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 बैलेंस बी डी। सी का कितना था 1000, तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और कैपिटल कहाँ कहाँ है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैंक इधर तो दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, लॉस ट्रांसफ़र हुआ था तीनों को, ठीक है, तीनों को कैपिटल को ए बी सी, तो तीनों को लिखेंगे इस तरफ इस तरफ, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 रियलाइजेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लॉस लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। कितना 400 ए को, 400 बी को और 400 सी को मिला था। इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था, ये देखिए, सी इज़ इंसॉल्वेंट एंड 600 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट, मतलब सी है जो इंसॉल्वेंट हो गया और वह केवल 600 ही लाने में समर्थ है, ठीक है, 600, यानी कि जो सी है ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। सी क्या हो गया, ये जो पार्टनर है इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी का टोटल करेंगे, उससे पहले कि सी लाया है पैसा, कितना लाया है 600, तो सी का अकाउंट में लिख देंगे 600, ठीक है। इसके बाद सी इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उसका पहले टोटल करेंगे अमाउंट, तो ये सी का ज़्यादा किधर हो रहा है, इधर, यानी कि 1000 प्लस 400, है ना, यानी कि टोटल इसका 1400 हो गया, तो 1400 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। यानी कि सी का डिफिशियंसी अब यहाँ पे निकाला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सीज डिफिशियंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400 में माइनस करेंगे, ये कितना है यहाँ पे 600, तो 600 को माइनस करेंगे, यानी कि सी का कितना और पैसा कम रहा है 800 रुपया, तो ये 800 कौन लाएगा, ए और बी,
किस रेशियो में? तो कैपिटल रेशियो में। तो फिर यहाँ पे कैपिटल रेशियो निकाल दीजिए ए और बी का, ठीक है। तो ए और बी का यहाँ पे कैपिटल रेशियो निकाल दीजिए। तो ए का कैपिटल कितना है 2500 और बी का कितना है 1500, है ना। तो यानी कि इसका 2500 है और इसका 1500 है। तो इसका कितना रेशियो आ जाएगा? फिर इसको और छोटा कीजिएगा तो ए आ जाएगा 5 और ए 3, यानी कि 5/8। तो 800 दोनों के सामने लिखिए और ए हो जाएगा 5/8 और ए हो जाएगा 3/8, यानी कि हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 300, ठीक है। यानी कि सी का जो 800 का डिफिशियंसी आ रहा है उसमें से 500 कौन देगा? 500 ए देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ए का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 300 कौन देगा? तो 300 बी के द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बाई बी कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा, ठीक है। और ए और बी को इधर माइनस हो जाएगा, 500 और बी का 300 माइनस होगा क्योंकि वो सी को दे दिया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे किसके कारण माइनस हुआ? तो सी के कैपिटल के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे सी का कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल के कारण ए का माइनस हुआ 500 और बी को माइनस हुआ 300। अब ए और बी का टोटल कर दीजिए। तो ए बी का ज़्यादा अमाउंट इधर है 2500 और इसका 1500। तो सेम अमाउंट इधर भी लिखेंगे 2500 और 1500। तो यहाँ पे माइनस करके 2500 में ए माइनस कर दीजिए दोनों अमाउंट को, 400 प्लस 500 को, यानी कि 900 को माइनस कीजिए, है ना। तो यानी कि 2500 माइनस 900 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1600, ठीक है। 1600, तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा। उसी तरह बी का भी कीजिए। तो बी का 1500 माइनस 400 माइनस 300, यानी कि ये कितना यहाँ पे कम रहा इसका बैलेंस? 800। तो यहाँ लिख देंगे 800, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ए हो गया कंप्लीट कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे ए, आप रफ अलग कीजिएगा, ठीक है। ए जो है हम रेशियो निकालने का ए अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक का बैलेंस को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया होगा बैंक का बैलेंस, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये है ना बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 500, ठीक है। तो इसको लिखिएगा सबसे पहले बैंक अकाउंट में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू बैलेंस बी डी कितना था? 500। तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। इसके बाद कहाँ पे बैंक है देख लीजिए, रियलाइजेशन से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी बैंक है, यहाँ पे भी बैंक है, यानी कि चारों बैंक अकाउंट है। टोटल अमाउंट ऐड कर दीजिए, कितना अमाउंट हो गया? 1000 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 200, यानी कि ये 3700, ठीक है। बैंक में यहाँ पे पैसा है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3700। तो यहाँ पे लिखिए बाई रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे ऑल क्रेडिटर्स, है ना, सभी क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया 3700, ये लिख दीजिए। इसके बाद और देखिए बैंक कहाँ पे है? तो रियलाइजेशन में देखिए यहाँ पे एक बैंक है ना, ये 500 है ना, 5000 है, ठीक है। तो इसको भी ट्रांसफ़र कीजिए इस साइड। तो यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है। कितना था? 5000 था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में देखिए कहाँ पे बैंक है? तो ये देखिए यहाँ पे बैंक है 600 रुपया, ठीक है। तो वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। तो लिखेंगे टू सी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी वो पैसा लाया था 600, तो यहाँ हो जाएगा सी कैपिटल। उसके बाद और कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए बैंक है 1600 ए का और 800 बी का, ठीक है। तो ए भी लिख दीजिए। इस तरफ होगा बाई ए का कैपिटल कितना है? 1600 और बी का कैपिटल कितना है? 800। तो यहाँ हो जाएगा बी कैपिटल, ठीक है। अब टोटल कीजिए तो यह हो जाएगा 6100 और यहाँ भी 6100 हो गया, ठीक है। दोनों तरफ टैली कर गया, मतलब ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर में भी आपका दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे 6100 दिया हुआ है मीटर।